We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर से पहलगाम हमले का बदला लेने के बाद अब आगे मोदी सरकार क्या करेगी? क्या ये हमला सिर्फ ट्रेलर था? क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अभी बाकी है? क्या वाकई भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा? ये सवाल देश के हर नागरिक के मन में उठ रहे हैं। अब पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए पीएम मोदी का अगला एक्शन प्लान क्या रहेगा? इस जवाब पर तो अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। इसी सस्पेंस के बीच में अब मोदी सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग की है। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के सूत्रधार अजीत डोभाल भी पीएम मोदी से अलग से मिलने पहुंच गए। दोनों के बीच में काफी देर तक बातचीत हुई। अब जिस तरह से बैठकों का दौर जारी है, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि पिक्चर अभी बाकी है। इस पिक्चर के मेन हीरो बनकर उभर रहे हैं अजीत डोभाल। कहा जा रहा है कि हमले की रूपरेखा अजीत डोभाल ने ही तैयार की थी। उन्होंने ही सेना के टॉप ऑफिसर्स को इस ऑपरेशन के लिए तैयार किया। इतना ही नहीं, भारत को आतंकवाद का जख्म देने वाले 21 ठिकानों को डोभाल ने ही चुना। हमला सिर्फ 9 पर किया गया, लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर के सूत्रधार सिर्फ और सिर्फ अजीत डोभाल ही रहे हैं। उनकी ताकत और स्ट्रैटेजी की बदौलत ही भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर दहशतगर्दों को नेस्तनाबूद कर दिया। उनके ऊपर ताबड़तोड़ मिसाइलें गिराते गए और लाशों के ढेर लगाते चले गए। यही वजह है कि अब पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे हैं। वो कांपने लगा है और भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा है। वो भारत से भीख मांग रहा है। इसीलिए तो परमाणु हमले की धमकी देने वाले पाकिस्तान ने छुपके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाले भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को फोन मिला दिया। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और आईएसआई के प्रमुख असीम मलिक ने भारत के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद अजीत डोभाल से बात की। असीम मलिक की हुई बातचीत के बारे में खुद पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने एक इंटरव्यू में जानकारी दी। एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर ने दावा किया है कि उसके चैनल से बातचीत के दौरान डार ने खुद बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एनएसए स्तर पर संपर्क साधा गया। पाकिस्तान की तरफ से बातचीत की कोशिश ऐसे वक्त में की गई जब पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी भी स्तर पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। भारत की स्पष्ट नीति है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों एक साथ नहीं चल सकते। इसीलिए केंद्र की मोदी सरकार ने हर स्तर पर पाकिस्तान का बॉयकॉट किया है। जल सिंधु समझौते को रद्द करने से लेकर भारत ने पाकिस्तान के लिए एयरबेस भी बंद कर दिए, यानी कि पूरी तरह से पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया गया है। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी एनएसए और आईएसआई प्रमुख असीम मलिक के जरिए अजीत डोभाल को कॉल करना और उनसे बात करना, इसे पाकिस्तान की ओर से मिन्नत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर कोई आंख उठाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार मोदी सरकार एक्शन मोड में काम कर रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान अब बौखला गया है और मिन्नतें करने लगा है। वो भारत के सामने भीख मांग रहा है, और वो भी तब जब रक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्र के नाम संबोधन करके ये घोषणा करती है कि हम भारत के हमले का जवाब देंगे। लेकिन इस जवाब से पहले अब पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। युद्ध की आहट से पाकिस्तान घबरा गया है। यही वजह है कि सीधा फोन अजीत डोभाल को घुमाया गया। हालांकि दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई, ये खुलकर सामने नहीं आया है।